हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब सारा मॉडल सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर एक चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया। एक मंथ का टारगेट लेकर चले थे और इंग्लिश का और इकोनॉमिक्स का दोनों का फिनिश करा दिया मेरे दोस्त। हर एक चैप्टर सिलेबस के साथ साथ मॉडल सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा कंप्लीटेड पास्ट में चला गया है। सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जो बच्चे नहीं किए होंगे, जो अभी तक अपने आप क्या बोलते हैं सीरियस नहीं हो पाए हैं, उनके लिए मैं आज प्लान लेकर आया हूँ, स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ, 1 वीक का स्ट्रेटजी। अगर आप अभी तक नहीं पढ़े होंगे तो उनके लिए, और जो पढ़ लिए हैं उनके लिए बेस्ट है। उनके लिए गेसिंग कराऊंगा कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है, किसको किसको रिवीजन करके जाना होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन का डेट फिक्स है। 16 तारीख से स्टार्ट है मेरे दोस्त। आज 10 तारीख के वीडियो बन रहे हैं, 11 को अपलोड होंगे। आपसे एक सप्ताह मतलब मैं टाइम लूँगा और फिर कंप्लीट कराने का कोशिश करूँगा। जो अभी तक नहीं पढ़े होंगे उनके लिए कहा जाता है कि किसी काम को स्टार्ट करिए, एंड अपने आप हो जाता है। मैंने स्टार्ट किया था, सोचा था कि कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, लेकिन सारा चैप्टर हो गया मेरे दोस्त और हर एक चैप्टर एक एक वीडियो में कंप्लीट कर दिया। एकदम सिंपल सा नोट्स मिला, उसी से सब कुछ करते। बहुत ही मैंने थैंकफुल करते उस नोट्स मैंने कहाँ से मिला, वो हम जानते हैं कैसे कैसे उसको क्या क्या बोलते हैं, मतलब अपने पास लाएँ। काफ़ी खुशी हो रहा है। और आप लोग कंप्लीट कर दिया हर एक डिटेल में। मॉडल सेट का सारा डिटेल सोल्यूशन में वहीं से देखा, और जो चैप्टर उसमें नहीं थे उसको मैंने यूट्यूब वगैरह से पढ़ के कहाँ से क्या। 11th का मैं भी सब भूल चुका था, 11th का हमको भी याद नहीं है। अब 12th में जब कराएंगे ना प्रैक्टिस और रिवीजन, 12th तो मेरा माइंड में है, जल्दी एग्जाम दिया तो सब कुछ माइंड में है, तो 12 का बहुत ही अच्छा होगा मेरे दोस्त। लेकिन 11th का भूल गए थे, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ट्राई किया और बेस्ट देने का कोशिश किया हूँ। हर एक टॉपिक को समझाने का कोशिश किया हूँ। इंग्लिश में अच्छा से नहीं समझा पाया कुछ चैप्टरों को, क्योंकि मैं चैप्टर पढ़ा नहीं, आपको पढ़ाया भी नहीं, बस समरी वाइज में उतना क्लियर नहीं होता है। लेकिन 12 में हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे और हर एक चैप्टर के साथ साथ ऐसा नहीं है इंग्लिश इकोनॉमिक्स, हर एक सब्जेक्ट में गाइड करूँगा। और पढ़ाने के लिए मैं पढ़ा सकता हूँ सब कुछ, लेकिन इंटरेस्ट मेरा सोशल साइंस में स्टार्टिंग से है। अब 12 बाद ग्रेजुएशन देखिए, इकोनॉमिक्स लेके आगे पढ़ेंगे, करियर बनाएंगे। तो मेरा इंटरेस्ट इसलिए इसी को पढ़ाना का मेरे शौक है, मेरा टीचिंग मेरा शौक है, इसलिए इसको लिया हूँ मेरे दोस्त। ऐसा नहीं है, आपको हर एक सब्जेक्ट में गाइड करूँगा। अब बोलिएगा मेरा भैया ये सब्जेक्ट वीक है, उसको भी मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने की कोशिश करूँगा। बस इससे जुड़ जाना है मेरे दोस्त। बस आपको कहीं से कोई भी किसी प्रकार कमी नहीं होगा। आप पुअर स्टूडेंट, मीडियम स्टूडेंट, हाई स्टूडेंट नहीं है, आप एक स्टूडेंट हैं। आपको मैं बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देने का कोशिश करूँगा और रिजल्ट दिलवा दूँगा। देखिए मेरे दोस्त, आज के लिए कुछ नहीं कहेंगे, बस यही कहेंगे कि मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुका हूँ, मॉडल सेट सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे चुका हूँ चैप्टर वाइज। बस आपका काम है मेरे दोस्त, सबका नोट जैक बोर्ड टर्म 2 के लिए हम लाए हैं। अगर नहीं हुआ तो क्या करें, अब टाइम नहीं है, अब टाइम नहीं है। अब आप नहीं पढ़ पाएँ, सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए, सिलेबस छोड़िए क्या है क्या नहीं है, मॉडल सेट नहीं कर पाएँ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कर पाएँ, तो उनके लिए कि अब क्या है, अब क्या है, अभी भी टाइम है। लेकिन अब बोल रहे हैं कि अब टाइम नहीं है, कहने का मतलब क्या, फुल डिटेल में पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, सारा चैप्टर सारा सेट पढ़ने का टाइम नहीं है। अब इंपॉर्टेंट पढ़ने का टाइम है, जो एक सप्ताह में मैं टारगेट करके फिक्स कर सकूं। या जो पूरा पढ़ लिए होंगे ना, तो पूरा रिवीजन नहीं भी कर पाइएगा, जितना आज बता दूंगा उतना रिवीजन करके जाइएगा। बेस्ट से बेस्ट 80+ रिजल्ट करके आइएगा, केवल एक सप्ताह पढ़ने के बाद, केवल 1 EU का स्टडी करने के बाद 80+ का मैं गारंटी देता हूँ मेरे दोस्त। और शुरू से पढ़े होंगे, सारा चीज़ कंप्लीट किए होंगे, तो 90+ कोई नहीं रोकता है। और यह मेरा टारगेट है कि 90+ लाना है तो लाना है। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मस्ट है, करके जाना है तो करके जाना है। जो पढ़ लिए उनको भी, जो नहीं पढ़े उनको तो बिल्कुल करके जाना है। क्या क्या चैप्टर में, पहले मॉडल सेट मस्ट है, इसको तो हम कहीं से कोई कटौती नहीं होगा, इसमें पढ़ना है तो पढ़ना है। कहीं से कोई कट छट मॉडल सेट में हम लोग नहीं कर सकते कि इसको काट कर। तीनों मॉडल सेट को पढ़ लीजिएगा, डिटेल सोल्यूशन। जब जिस दिन मॉडल सेट आया था उसी दिन मैं रात में बना कर सुबह अपलोड कर दिया था। आज 1 मंथ हो चुका होगा मॉडल सेट, कम 1 मंथ नहीं, जब मतलब क्या बोलते हैं 1 मंथ तो सिलेबस का हुआ है। सिलेबस जब मैं डाला था 1 मंथ हो चुका है। मॉडल सेट का शायद 15 दिन तो जरूर हो चुका होगा। तो जब जिस दिन आया था मैं अगला दिन डाल दिया था, मैं तो उसमें रात भर जगा था और रात भर मॉडल सेट कंप्लीट कर सुबह डाल दिया था कि आप लोग को दे। तो मॉडल सेट मस्ट है। और सिलेबस छोड़िए, अब सिलेबस आप लोग छोड़िए कि सिलेबस क्या है क्या नहीं है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। बस जितना आज बताऊंगा उसको करके जाइए, बम रहिए, रिजल्ट में धाकड़ में जाइए। चैप्टर देखिए, सब इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट है और कुछ टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब सारा चैप्टर नहीं पढ़ पाए, मान करंट चैलेंज फेसिंग इंडियन इकोनॉमिक यूनिट है, उसमें 9 चैप्टर हैं, 8 है, एक तो 9 छोड़ दीजिए। तो उसमें 8 चैप्टर नहीं पढ़ पाया, तो वहाँ से 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। कौन कौन, पॉवर्टी एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आप सारा चैप्टर मत पढ़िए, आप 2 चैप्टर वहाँ से पढ़ लीजिए। पहला कौन है, पॉवर्टी एंड दूसरा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। उसमें 6 या 7 चैप्टर है ना, बस 2 चैप्टर कर लीजिए, बाकी सब छोड़िए। नहीं पढ़े तब, पढ़ें तो सब पढ़ लीजिए, नहीं पढ़े तो 2 चैप्टर पॉवर्टी एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। करंट चैलेंजिंग फेसिंग इंडियन इकोनॉमी सबसे बड़ा यूनिट है, वहाँ से 50% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन ये 2 चैप्टर कर लीजिए ना, तो 30+ यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है,
चलिए और चैप्टर की बात करें तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्सन दो हैं, लेकिन उसमें मेन है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कर लीजिएगा, यानी कि 1, 2, 3 और एक इंडेक्स नंबर, यह 4 चैप्टर कर लीजिए। आपको मैं गारंटी देता हूँ ना कि 70+, केवल 4 चैप्टर से 70+ रिजल्ट लाने का मैं गारंटी देता हूँ। और साथ ही साथ मॉडल सेट तो मस्त है, इसको छोड़ना नहीं है। मॉडल सेट एंड 4 चैप्टर फोकस करिएगा। जो सारा पढ़ रहे हैं स्टूडेंट तो वो भी 4 पे फोकस करेंगे, और जो नहीं पढ़े हैं केवल 4 को पढ़ लेंगे। ठीक है, बस आपके लिए प्लानिंग में 1 वीक का पहले दे रहा हूँ। और देखिए क्या क्या टॉपिक कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको माइंड में रख लीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो। देखिए फूड फॉर वर्क प्रोग्राम फिक्स है, क्या आएगा? फूड फॉर वर्क प्रोग्राम फिक्स है कि आएगा, इसको याद कर लीजिएगा, रट जाइएगा किसी भी हाल में। ठीक है, एंड कोफिशिएंट कोरिलेशन जो कार्ल पियर्सन से डायरेक्ट मेथड से बनाया हो, शॉर्टकट से स्टेप डेविएशन से बना सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट मेथड से बनाइए जो मैं बताया हूँ। तो कोफिशिएंट कोरिलेशन निकालने के लिए देगा, कोई मेथड नहीं रहेगा, लेकिन कार्ल पियर्सन मेथड आसान है, डायरेक्ट मेथड से निकालिएगा, बहुत ही आसान होता है। मैंने मॉडल सेट में बना दिया हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक, फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट देखिए कितने चैप्टर हैं, कितने टॉपिक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टॉपिक है एंड 4 चैप्टर हैं। 80+ रिजल्ट लाने के लिए कुछ नहीं करना है, 4 चैप्टर एंड 8 टॉपिक के साथ साथ मॉडल सेट कर लेना है। 80+ रिजल्ट मैं फिक्स देता हूँ। कुछ मत पढ़िए, इतना पढ़ के जाइए, बोलिए कि भैया इतना करके गए मेरा रिजल्ट खराब गया, तो मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, चैनल को बंद कर दूंगा, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ 80+ आएंगे। उसके बाद फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट के क्या क्या फंक्शन है, मॉडल सेट 1 में भी है, मॉडल सेट 3 में। मॉडल सेट 3 में तो मॉडल सेट 1 वाला सारा रिपीट कर दिया है, तो मॉडल सेट 1 क्या है, मस्ट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बार बार चैप्टर पढ़ाते वक्त भी बोला हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट फिक्स है, उसका क्या क्या कंसेप्ट है तो फिक्स आएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मजबूत कर लीजिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, फिक्स है कि आएंगे तो आएंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए या फिर डिफिनेशन के रूप में भी आ सकता है। स्टैंडर्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बाद मेजर ऑफ डिस्पर्सन में स्टैंडर्ड डेविएशन मस्ट है, VBR टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी रह सकते हैं, कोई खास नहीं, लेकिन इसको मैं डाल दिया हूँ इंपॉर्टेंट में। उसका पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, उसका कब लॉन्च हुआ, डेट वगैरह तो नहीं आ रहा है मॉडल सेट में, देखिए क्या नाम लिखने के लिए दे रहा है। अगर डेट भी दे सकता है तो याद रखिएगा, नहीं तो उसका एम, डेट और नाम। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, गरीबी हटाने वाला जो प्रोग्राम था तो उसका नाम याद रखिएगा, और डेट और एम याद रहता है तो बेस्ट है, नहीं तो नाम भी चलेगा। उसके बाद ग्रेट लीप फॉरवर्ड लास्ट चैप्टर से जो कंपेयरिंग करके है ना इंडिया एंड इट्स नेबरिंग, उससे एक टॉपिक जो है मॉडल सेट में दे रहा है। और फिक्स में पढ़ाते वक्त भी बोला था कि आएगा चाइना वाला जो स्कीम है ग्रेट लीप फॉरवर्ड, इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेशर देता है, फोकस करता है मेरे दोस्त। तो यही 8 टॉपिक को रट जाइएगा, जो पढ़ लिए तो अपने कंप्लीट कर लेंगे, और जो नहीं पढ़े हैं इतना को पढ़ लीजिएगा, बस फिक्स है। और 4 चैप्टर, कुछ नहीं करना। इकोनॉमिक्स आपका कंप्लीट, इकोनॉमिक्स में आपका टेंशन फ्री, कहीं से कुछ नहीं करना है, मत पढ़िए, छोड़िए, हटाइए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब बात करते हैं इंग्लिश का, क्योंकि हम लोग दोनों लेके चलते हैं, इंग्लिश भी इकोनॉमिक्स भी। इंग्लिश में कुछ नहीं करना है। मैंने तो मॉडल सेट में ग्रामर का सेक्शन सारा कंप्लीट किया हूँ, जितना भी ग्रामर का मान ली फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट के साथ मैंने मॉडल सेट नहीं बनाया, मैंने पढ़ाया हूँ। तो इंग्लिश मैंने पढ़ा दिया हूँ, ग्रामर में कुछ नहीं करना। 2 चीज़ करना है, लेटर और नोट, क्या बोलते हैं, नोट मेकिंग, समरी राइटिंग तो फर्स्ट टर्म में आ रहा था, तो बस नोटिस एंड लेटर राइटिंग, फॉर्मल लेटर आना चाहिए, और दोनों का क्या फॉर्मेट वगैरह सब कुछ बता दिया हूँ। तो मॉडल सेट 1 देख लीजिएगा, यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अब इस टॉपिक के लिए, ये टॉपिक के लिए आपको कहीं भटकना नहीं है, आप मॉडल सेट से उठाइएगा ना तो सब कुछ मिल जाएगा। ये मॉडल सेट से छाटा हुआ टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और चैप्टर से भी यही निकलता। और चैप्टर मैंने बता दिया 4 चैप्टर, इसको पढ़ लीजिएगा, सब कुछ डाला हुआ चैनल पे। और साथ ही साथ ग्रामर में इंग्लिश से बात कर रहे हैं तो बस लेटर राइटिंग और क्या है नोटिस, 2 चीज़ कंप्लीट करिए, इंग्लिश भी कंप्लीट हो जाएगा। और लिटरेचर में कुछ नहीं करना है, मॉडल सेट का जितना भी क्वेश्चन है उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश में 80+ मॉडल सेट से रहते हैं। हम लोग दिए हैं ना एग्जाम, हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश में कहाँ से रहते हैं, 80+ मॉडल सेट से। तो 80+ रिजल्ट लाइए, क्या दिक्कत, जब बिना चैप्टर पढ़े 80+ रिजल्ट आता है तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है? पढ़ के स्टूडेंट 90+ नहीं ला पाता है। और बिना पढ़े आप केवल मॉडल सेट पढ़ के 80+ लाते हैं तो बम रहिए ना, वो आपका 100% है। तो बस मेरे दोस्त, लिटरेचर में केवल मॉडल सेट का क्वेश्चन तो रट जाना है, पढ़ जाना है, और साथ ही साथ चैप्टर वाइज समरी देख लेते हैं ना, तो आपका कंसेप्ट कहीं भूल गए तो 2-4 शब्द लाइन अपने से लिख सकते हैं। तो समरी वाइज मैं चैप्टर डाल दिया हूँ, हमसे नहीं पढ़ेगा तो कहीं से पढ़ लीजिए, लेकिन चैप्टर वाइज समरी पढ़ लीजिएगा जरूर, और साथ ही साथ मॉडल सेट का सारा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। बस आपके लिए आज के लिए मैं प्लानिंग दे रहा हूँ कि कम से कम जो स्टूडेंट, जो मेरे दोस्त, जो मेरे भाई, जो मेरे बहन अभी तक नहीं पढ़ पाए होंगे, इतना कर लें, रिजल्ट फिक्स है कि 80+ रिजल्ट आएगा तो आएगा, गारंटी देता हूँ कि आएगा तो आएगा। और मॉडल सेट से एग्जामिनेशन 50 से 60% इकोनॉमिक्स में रहेंगे, 100% नहीं रहेंगे मेरे दोस्त। 50 से 60% इकोनॉमिक्स में नहीं रहता है, क्योंकि यह एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ। इंग्लिश में रहेंगे 80+ रहेंगे, फिक्स है। पैसेज भी, इसलिए मैंने पैसेज को एक्सप्लेन कर दिया, कभी कभी पैसेज उठा के हूबहू दे देता है।
तो वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं मेरे दोस्त, वीडियो को इन करते हैं ताकि आप लोग का टाइम बचे। आप लोग का टाइम ये 10 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी बोल देंगे कि थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं बना और कुछ नहीं है। द इंड हुआ, अब वीडियो नहीं बनेंगे, वीडियो आज के बाद इंड रहेंगे। आप ये एनिमेशन टेंशन फ्री रहिए, कोई न्यूज़ आएगा तो मैं आपको दे दूँगा, बस चैप्टर में कोई बनने वाला वीडियो अब नहीं है। और साथ ही साथ अब क्लास 12 के लिए तैयारी करेंगे, लेकिन 11th का एग्जाम दे लीजिए, उसके बाद उसका सिलेबस पैटर्न सब कुछ समझेंगे और जैसा आप लोग कमेंट करिए उसके अनुसार आप लोग को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, सारा चीज़ कवर कराएंगे। और साथ ही साथ थैंक्स फॉर वाचिंग, देखने के लिए दिल से शुक्रिया एंड प्लीज़ शेयर इट। इतना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, आप लोग शेयर नहीं करते। एक स्टूडेंट देख रहा है ना, आप 10 में शेयर कर सकते हैं, आप ही तो शेयर करिएगा, कौन शेयर करेगा? हम कहाँ शेयर करेंगे? 12 के स्टूडेंट को देंगे, लो भाई मेरा वीडियो देखो, नहीं देखेगा। आप ही लोग शेयर करिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बस मेरा मेहनत को देखते हुए, मेरा जो जज्बा को देखते हुए ना, भैया मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो भैया के लिए बस एक बार स्टेटस लगा दे, व्हाट्सअप लगा दे, ग्रुप पे डाल दे, लेकिन शेयर कर दीजिए। आप लोग से दिल से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, अब 2-4 दिन रेस्ट रहेगा। बहुत हम भी आपके पीछे लगे हुए थे, 2-4 दिन रेस्ट रहेगा। आप लोग एग्जाम दीजिए, जो सब्जेक्ट उसको पढ़िए, बस द इंड हो गया, कुछ भी नहीं है, पूरा बोर्ड क्लियर हो गया। अब मेरा माइंड भी क्लियर, आप लोग का भी माइंड क्लियर हुआ होगा कि पढ़े या नहीं पढ़े। पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड इंडेक्स नंबर, ये दोनों तो फिक्स है। पॉवर्टी से तो बहुत क्वेश्चन है, तो दोनों को पढ़ लीजिएगा और कुछ ना कहेगा, टॉपिक को लिख लीजिए कॉपी पे। मेरा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं, उसके लिए बार बार सॉरी बोलता हूँ, क्या करूँ, राइटिंग सुधरेगा नहीं। अब लेफ्ट हैंड शुरू से स्टार्टिंग से मेरे भैया भी, हम भी तो कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत कोई बोला राइटिंग अच्छा नहीं, तो क्या करें, हम जानते हैं राइटिंग मेरा अच्छा नहीं है। इसके लिए मेरा नंबर भी कम आता है एग्जामिनेशन में, कभी कभी जैक बुंद और कम देगा। 10th में CBSE थे तो वहाँ तो दे दिया था, वहाँ राइटिंग नहीं काटता है, लेकिन यहाँ पर काट सकता है। तो बस अपने बारे में बहुत कम बोलते हुए वीडियो को इन करते हैं दोस्त। कुछ भी सीख पाए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए खुद से पढ़िए, आगे बढ़िए एंड तूफान मचा दीजिए। जय हिंद एंड जय भारत में दोस्तों।